हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करके एक बार प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर पवित्र दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं, तो हमसे बोलने वाला एक परमेश्वर है। प्रभु, हम तेरे पास आते हैं प्रभु, तेरा वचन को सुनने के लिए। तो हम सबों से बोल, बातचीत कर, ताकि तेरे वचन को सुनकर हम और शुद्ध होने पाएँ और पवित्र होने पाएँ, तेरे निकट और पहुँचने पाएँ। प्रभु आशीष को दे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। आज इस संदेश के लिए मैं जब प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर ने एक शीर्षक को मुझे दिया, पाप के ऊपर कैसे हम प्रबल करें, पाप के ऊपर कैसे हम विजय प्राप्त करें। हम लोग इसके बारे में सोचते ही नहीं। कई बार पाप आता है, वो अपने आप आता है, हम करके चलते रहते हैं, है ना। और दुनिया वाला भी ऐसे ही करते हैं, हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, हाँ या नहीं। पाप करने के लिए हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं क्या। एक पेंसिल है, वो पेंसिल का शार्पनेस देखिए। मान लीजिए एक पेंसिल है, पेंसिल का इसको क्या बोलते हैं, रीफिल नहीं, पेंसिल का क्या रहता है यहाँ पे, नोक। नोक जो है वो उसको शार्प करके हम लोग रखते हैं, शार्प करके लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो लिखते 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 शार्पनेस खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है ना। खत्म होने के बाद लिखा जाता है क्या, नहीं। वैसे ही हमारे अंदर परमेश्वर एक विवेक को दिया है, बहुत शार्प रहता है। हम जब जब पाप करते हैं, हम लोग को टोकेगा, ए तुम गलत कर रहे हो, गलत पाप है, इसको मत करो। ऐसा टोकने के लिए हमारे अंदर विवेक को परमेश्वर दिया है। इस विवेक को जब जब हम उसको टुकरा देते हैं, हाँ चलो कोई बात नहीं, हल्का सा पाप है ना, ऐसा बोल करके हम आगे बढ़ते रहते हैं। वो खत्म होते 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 और आगे आप पाप करेंगे तो वो आपको बताएगा भी नहीं, हमको पता भी नहीं चलेगा। परमेश्वर चाहता है कि हम सतर्क रहें, जागते रहें, पाप करने से बच के रहें। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे, पढ़िएगा रोमियो का पुस्तक, रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 14 वचन को पढ़ेंगे। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, हाँ, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तब तुम पाप पर तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हम अनुग्रह के अधीन रहने से, यहाँ पर क्या लिखा है, तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। आमेन, हालेलुया। हमारे ऊपर पाप प्रभुता नहीं करने के लिए ही परमेश्वर कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। रोज भोर के समय परमेश्वर का अनुग्रह हमें मिलता है। आमेन। परमेश्वर का अनुग्रह, हम उस अनुग्रह को चाहने वाला होना है। कई बार परमेश्वर का अनुग्रह को आप पर हम तुच्छ समझ लेते हैं। कितना लोगों को अनुग्रह क्या है पता भी नहीं चल रहा है। एक अनुग्रह ऐसा चीज है, आपके क्रिया के लिए नहीं दिया गया है। परमेश्वर मुफ्त में ऐसे यूं ही दे रहा है। हालेलुया। समझ रहे हैं कैसा अनुग्रह का मतलब क्या है। अनुग्रह का मतलब क्या है, हम कुछ अच्छा चीज कर दिए इसलिए हमारे लिए गिफ्ट दिया गया, ये अनुग्रह नहीं है। हम कुछ किए ही नहीं है, सब में 0 है, हम उसको करने ही नहीं आता, हमें करने ही नहीं आता है, हमको उस योग्य है ही नहीं। उस बिना योग्यता में रहते समय प्रभु जो हमको दे रहा है, उसी का नाम अनुग्रह। आमेन, हालेलुया। वो अनुग्रह हमारे लिए रहेगा तो हम उस पाप पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। उस अनुग्रह को हम पाने वाले होना है। पहले हम पाप क्या है उसको देख लेंगे। थोड़ा सा निकालिएगा गलतियों की पत्री 5वां अध्याय 19 से लेकर 21वां पद तक थोड़ा सा पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन,
लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से यह कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। आमीन। पाप करने से हम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। कितने लोग चाहते हैं कि हम स्वर्ग जाना है? सोच रहे हैं अभी भी कुछ लोग स्वर्ग जाना है। मीनू नहीं जाना, जाना मुंह में दिखा रहे हैं, हाथ उठाइए। जाना, कितने लोग को स्वर्ग जाना है? प्रभु हमारे इच्छा को भी देखता है, हाँ या नहीं? हाँ, आमीन। स्वर्ग जाना है तो इन सब काम करने वाले, क्या क्या काम अभी पढ़े थे, दोबारा सब लोग मिलकर के पढ़ेंगे 19 से लेकर। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। आमीन, हालेलुया। इन सारे बातों को करने वाले स्वर्गीय राज्य में हम प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं। हम स्वर्गीय राज्य के अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं। हम आसानी रूप से इन सारे कामों को करते आगे बढ़ते रहते हैं। कैसे ऐसा ठीक रहेगा? परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उस स्वर्ग में आए। हमें स्वर्ग ले जाने के लिए यीशु मसीह अपने आप को इस संसार में बलिदान के रूप में दे दिया, अपना सारा खून बहा दिया। इतना प्यार हमसे आपसे किया है, उसको कोई अंदाजा नहीं है। आपका पति भी इतना प्यार नहीं किया होगा, आपका माँ बाप भी इतना प्यार नहीं किए होंगे, आपका अपना मित्र भी इतना प्यार नहीं किए होंगे, अपना साथ में जन्म लिए हुए भाई बहन भी इतना प्यार नहीं किए होंगे। लेकिन आपसे एक व्यक्ति ऐसा प्यार किया, आपके लिए अपना सारा लहू को बहा दिया। क्यों? क्यों? यीशु मसीह का लहू, पढ़िएगा उस वचन को, पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 7 और 9। उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को शुद्ध करता है। हालेलुया। 9 पद को पढ़ेंगे। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हमें क्या करना चाहिए? पापों को मानना है। पापों को मानना है। हमारा नीति वचन 28:13 में क्या लिखा है? क्या लिखा है? ऐसे ही बोलिए। जो अपने अपराध को छुपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होगा। जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उसी के ऊपर दया की जाएगी। आमीन, हालेलुया। दया, अनुग्रह हम मानेंगे, परमेश्वर से हम अपना पापों को मानेंगे तो हमारे ऊपर दया किया जाता है। हम कहाँ कुछ किए? हम कहाँ पाप किए? ऐसा आप बोलेंगे तो परमेश्वर का वचन में लिखा हम हिपोक्राइट, एक दिखावा जिंदगी जी रहे हैं, हाँ? कपटी जिंदगी जी रहे हैं। ऐसा हो गया। हम यीशु मसीह के सामने जब भी आते हैं, एक बार परमेश्वर से अपने पापों को बोलकर क्षमा मांगना आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। थोड़ा सा निकालेंगे और और भी वचन है कि पाप क्या है। थोड़ा सा रेफरेंस मैं दे देती हूँ और घर में जाकर के आप आराम से पढ़ते जाइए। और कोलोसियों 3 अध्याय का 5वां पद और प्रकाशित वाक्य 21 का 8, दूसरा तीमुथियुस, थोड़ा सा निकालेंगे। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 2 से लेकर 5वां वचन तक पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 2 वचन से लेकर 5वां वचन तक। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंग मारने वाला, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला,
कृतधन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। यहाँ पर और फिर एक बार सब लोग मिल करके पढ़ेंगे दूसरा वचन से लेकर, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता का आज्ञा टालने वाले, कृतधन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के भैरी, बोलिए, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का वेश तो धरेंगे और उसकी शक्ति को ना मानेंगे, इस से परे रहना। आमेन, हालेलुया। अभी समझ में आ गया क्या क्या पाप है? इन सारे पापों से आपको हमको छुटकारा चाहिए। आमेन, हालेलुया। उसके लिए पहले हमको क्या करना है? पहले हमको क्या करना है? हम अपने पापों को मान लेना है। प्रभु, मैं एक पापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर। आमेन, हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 9वां पद, थोड़ा सा जल्दी पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 9वां पद। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। तो परमेश्वर से जन्मा हुआ व्यक्ति कौन है? 5वां अध्याय का 1 पद को पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 5:1। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है। बस यहाँ पर क्या लिखा है? जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। वहां पर हम लोग क्या देखे थे? परमेश्वर से जन्मा हुआ व्यक्ति पाप नहीं करता। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर से जन्मा हुआ व्यक्ति कौन है? जो कोई विश्वास करता है। क्या विश्वास करता है? क्या विश्वास करता है? यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे पापों के लिए आया, मरा और फिर जी उठा, तीसरा दिन जी उठा, आज भी मेरे लिए है, वो मुझे लेने के लिए वापस आएगा। इन सारे बातों को विश्वास करने वाले परमेश्वर यीशु मसीह से जन्मा है, नया जन्म। हम लोग यूहन्ना 3 अध्याय 3 वचन से हम लोग क्या देखते हैं? यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। और नए सिरे से जन्म लेना तो इसका मतलब परमेश्वर से पहले विश्वास करिए, पहले उसका अपना पापों को मानना है, दूसरा उस पर विश्वास करना है, तीसरा उसको हम अपने आप में पहन लेना। पढ़िएगा मरकुस 16:16। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। विश्वास करने वालों का अगला स्टेप क्या है? अगला काम क्या करना है? बपतिस्मा लेना है, उसी का उद्धार होगा। आमेन, हालेलुया। उद्धार क्या होता है? किस बात से उद्धार होगा? इस संसार से यीशु मसीह हम लोगों को उठा के ले जाते समय आपका उद्धार हो जाएगा। आमेन, हालेलुया। हम लोगों को परमेश्वर अपने लिए बाट जोड़ने वालों को उद्धार देने के लिए दोबारा फिर आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर से जो जन्म लेता है वो व्यक्ति पाप कर ही नहीं सकता। आमेन, हालेलुया। क्यों कर ही नहीं सकता? बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति किसको पहन लिया है? यीशु मसीह को पहन लिया है। आमेन, हालेलुया। पाप आएगा तो उससे भागने के लिए सीखना है। पाप आएगा तो उससे, और कैसा पाप आता है हमारे पास? कैसे पाप आता है? याकूब की पत्री निकालेंगे, याकूब 1 अध्याय 2-3 वचन को पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, 13 वचन से लेकर पढ़ेंगे। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है।
परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर हाँ। परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। ओहो, यहाँ पर क्या लिखा है? प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हर एक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचा जाते हैं, फिर फंस जाते हैं, और क्या होता है? फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देता है। आमीन, हालेलुया। हमारा अपना खुद का अभिलाषा से हम खींचा जाते हैं। हमारे मन में कुछ रहता है, विचारों में कुछ रहता है, अभिलाषा। कभी भी कोई भी बात हम क्रिया में लाने से पहले आंखों से पहले देखते हैं। ये आंख पाप को देखता है, उसकाता है, हमारा ब्रेन को उसकाता है, उसको हमारा काम, हमारा हाथ उसको काम में दिखा देता है। पहले आंख में पाप आने समय ही ईश्वर के नाम से जाओ शैतान, उसमें हम फंसने नहीं चाहिए। हमें हम उसका अभिलाषा क्या होता है? हे और थोड़ा सा देखो, और थोड़ा सा देखो। ये अभिलाषा क्या है? कोई चीज को हमको देखना नहीं है, छूना नहीं है। अभी उदाहरण के लिए हवा को मना किया गया है उस बीज का वृक्ष का फल को नहीं खाने के लिए। ये जा करके खड़ी हुई, वहां पर सर्प आकर के, वो दुष्टता आकर स्त्री से बातचीत कर रही है। ये वृक्ष के फल के बारे में कुछ परमेश्वर ने बोला है क्या? हाँ, जिस दिन उसको छुओगे, उसको खाओगे, उस दिन तुम मर जाओगे। उससे बातचीत करने का क्या जरूरत है? अपने उसको देखने से उसको लग रहा है, अभी क्या लिखा है? नहीं, तुम लोग इसको खाने से नहीं मरोगे। वो उसका रहा है। उसकाने के बाद इसका मन में अभिलाषा, देखिए अभिलाषा गर्भवती हो रहा कैसे, उसको अभी कैसा लग रहा है? वो वृक्ष ही, पेड़ ही देखने से बहुत सुंदर, मनोहर था और खाने के लिए मन योग्य, मन पसंद चीज हो गया। कैसे? अभिलाषा गर्भवती होकर उस फल को तोड़कर खाने लगी, पाप मृत्यु को ला दिया। आज दुनिया में उस महिमा को सब लोग खो दिए। हमारा आंख जब देखता है, शिमशन आंख से अभिलाषा, जो भी अभिलाषा को उसका आंख दिखाया, उसको पूरा करने के लिए आगे दौड़ते गया। परमेश्वर का इच्छा उसके ऊपर दूसरा था, लेकिन कभी भी परमेश्वर की इच्छा पर ध्यान ही नहीं गया उसका। वो अपनी इच्छा पूरा करने में लगे रहा है। मैं किस तरह से गलत काम करूं, क्या नहीं करूं, उसी के बारे में सोचते रहता था। लास्ट में जिस आंख से वो पाप करने शुरू किया, उसी आंख उसको उखाड़ दिया गया। हालेलुया। उसको निकाल दिए लोग, तमाशा बना दिए, सबके सामने, सब लोग के साथ मर गया। हमारा अभिलाषा से हम फंसना नहीं चाहिए। जब भी हमको कुछ अभिलाषा की बातें दिखाई दे रही है, ईश्वर के नाम से जाओ शैतान, ऐसा बोलने के लिए सीखना है। आमीन। एक वचन है, और लूका 10:19 में क्या लिखा है? देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। आमीन। यहाँ पर क्या लिखा है? देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। परमेश्वर ऐसे ही हम लोग को नहीं बोल दिया, उस शत्रु से विजय पाने के लिए सारा अधिकार भी हमको दिया। हालेलुया। उस समय हवा बोल सकती थी, जाओ शैतान, तुम्हारा बात को मैं क्यों मानूं? परमेश्वर हमारा मालिक है, मैं उसका बात मानूंगी, बोल सकती थी ना, नहीं बोली। आप और हम भी कई बार शत्रु का बात को सुनने के लिए बहुत तैयार है, और हम दुनिया का बातों को सुनने के लिए बहुत तैयार होते हैं,
लेकिन प्रभु का बात कितना मीठा, कितना मधुर रहने के बाद भी भागते हैं हम उसको सुनने के लिए। मन नहीं रहता है, कभी कभी पढ़ने के लिए मन नहीं लगता है, इसलिए हम फंसते हैं। ज़्यादा बाइबल पढ़ने के लिए कोशिश करना है, ज़्यादा प्रार्थना करने के लिए कोशिश करना है। और वचन में क्या लिखा है, पत्रस से परमेश्वर क्या बोला, पढ़िएगा। मरकुस निकालेंगे, मरकुस 14 अध्याय 37 और 38 पद। फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पत्रस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है? क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। यहाँ यीशु मसीह अपने पास 3 चेले लोगों को लेकर के गया। अपना दुख उठाने से पहले मेरे साथ 3 लोग कम से कम प्रार्थना करने से मुझे बल मिलेगा सोचकर 3 लोगों को अकेले में गेत्सेमनी बगीचा के पास लेके गया। वहां पर जाने के बाद उन लोगों को छोड़कर यीशु मसीह बहुत दूर में जाकर प्रार्थना करने शुरू किया। तीनों को बोल दिया कि तुम लोग यहाँ प्रार्थना करो, मैं आता हूँ, मैं भी प्रार्थना करने अंदर जा रहा हूँ। आके देख रहा है तीनों सोया हुआ है। अभी परमेश्वर बोल रहा है, एक घड़ी भी तुम जग नहीं सकते हो मेरे लिए, एक घड़ी भी नहीं जग सकते हो। क्या लिखा है, पढ़िए। जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। 37। फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पत्रस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है? क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? तू एक घड़ी भी, मतलब 1 घंटा भी नहीं जाग सका? जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। आप और हम उस अभिलाषा, उस परीक्षा में पढ़ने से बचने के लिए हमको प्रार्थना में बने रहना। आमेन, हालेलुया। कम से कम प्रतिदिन 1 घंटा प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया। हम एक बार आज निर्णय लें, हम सब कोई, प्रभु मुझे 1 घंटा कम से कम प्रार्थना करने के लिए सहायता कर। हालेलुया। हम सबको ही पाप से विजय पाना है। आमेन। प्रभु ऐसा चाहता है। वहां 1 घंटा परमेश्वर कम से कम जागते हुए प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है, फिर भी वो सो गया। आखिर में क्या हुआ, यीशु मसीह को इनकार कर दिया पत्रस। यदि शायद 1 घड़ी वो प्रार्थना किया रहता, उस समय, परीक्षा के समय वो स्थिर रह पाता, लेकिन यीशु मसीह को इनकार कर दिया। यीशु मसीह को कितना दुख हुआ होगा ना। थोड़ा सोचिए, यीशु मसीह को, वो कौन है, क्या है, मुझे नहीं मालूम, इनकार कर दिया। प्रॉमिस किया, मैं नहीं जानता उसको, श्रापित दिया उसको। कारण प्रार्थना नहीं है। हमारे जीवन में, आपके जीवन में पाप प्रवेश करने का एक माध्यम प्रार्थना नहीं है। हम जागते नहीं है, जाग नहीं पा रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। कई बार हम प्रार्थना करते ही समय फोन आता है, कई बार हम प्रार्थना के लिए बैठेंगे, कोई ना कोई आ गया, कई बार प्रार्थना ही करते समय दूसरा कोई काम याद आ गया। हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे। परमेश्वर का वचन कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, तुम परीक्षा में पढ़ने से बचो। परमेश्वर हमसे प्रार्थना करने के लिए, हम कैसे प्रार्थना करें करके सिखाता भी है। कैसे करें, थोड़ा सा निकालिएगा मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 13 वचन। और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। हाँ, क्योंकि परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। परमेश्वर से भी प्रार्थना करते, प्रभु परीक्षा में पढ़ने नहीं देना मुझे, बुराई से बचा ले। प्रतिदिन हम ऐसा प्रार्थना करना है। हमारा बाइबल पढ़ने के लिए उठते हैं, नींद आता है। प्रार्थना करने के लिए घुटना टेकते हैं, नींद आता है। पारिवारिक प्रार्थना नहीं है, अपना व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं है। हम सब हड़बड़ी का दुनिया में कहां पहुंचने जा रहे हैं। एक बार हम अपने आप को जांचेंगे, हम प्रार्थना करें,
परमेश्वर हम लोगों को सहायता करने पाए, हम प्रार्थना में बने रहने वाले होना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और एक बात है, और परमेश्वर का वचन में स्थिर रहना है। आमीन। लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय का 13 वचन पढ़ेंगे। लूका 8 का 13 को पढ़ेंगे। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जब जड़ ना पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। वचन तो सुनते हैं, चर्च में आकर बैठते हैं, आमीन हालेलुया बोलते हैं, लेकिन उन लोगों का वचन कैसा रहता है? चट्टान पर बोया गया एक वचन जैसा रहता है। क्या लिखा है? चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ नहीं पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। वचन में जड़ नहीं पकड़ते हैं। पिछले संडे का वचन आपसे पूछेंगे तो आप वचन बोल पाइएगा? याद है? कम से कम लिखा हुआ है? कुछ नहीं, कोई ध्यान ही नहीं है। चर्च आते समय कम से कम एक छोटा सा कॉपी, किताब, कलम लेकर आइए, लिखिए, घर में जाकर उसको अध्ययन कीजिए। कम से कम इसमें क्या और लिखा है, क्या प्रभु कह रहा है। ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं, बाइबल उठाते हैं, पढ़ते हैं, वो भी किताब कौन सा पलटते हैं हम लोग को भी नहीं मालूम। सबके सामने दिखाना है, बाइबल खोलते हैं, बैठते हैं, फिर बंद करके चले जाते हैं। उससे क्या लाभ है? हम लोगों को कुछ भी बात नहीं है, लेकिन आप परीक्षा में स्थिर नहीं रह पाएंगे। बाद में क्या होगा? परीक्षा में आप बहक जाएंगे, बाद में फंसेंगे, अपने ही अभिलाषा से खींचे जाएंगे, फंसते जाएंगे। पाप गर्भवती होकर मृत्यु को जन्म देगा, अपने आप सीधे नरक जाएंगे। अच्छा लगेगा? वचन में स्थिर रहना है, मुझ में बने रहो। मैं दाखलता हूं, मुझ में बने रहो। क्या क्या लिखा है? पढ़िएगा, यूहन्ना 15 का 1। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलता, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है। उसमें बने रहने के बाद भी नहीं फलते तो उसको काट के फेंक देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया जागो, हम जागृत होना बहुत जरूरी है। जागते रहो, सचेत हो। जागृत होने का मतलब क्या है? जागते रहने का मतलब क्या है? सोए रहेंगे फिर भी आत्मा में बने रहना है। आमीन, हालेलुया। हम कभी भी, हर समय, अचानक कोई पाप सामने आएगा, उससे सतर्क होकर के भागना है। उसी को बोलते हैं जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। हम प्रार्थना में हमेशा रहेंगे तो वो हमारा वो प्रार्थना हमको उस पाप से बचा लेता है, उस पाप से हमको बचा लेता है। लेकिन हमारा प्रार्थना कितना देर के लिए है? वो कुछ लोग करते ही नहीं है, वो अलग बात है। कुछ लोग करते भी हैं, हे प्रभु मुझे संभाल, मेरे परिवार को संभाल, मुझे आशीष दीजिए, आने जाने में रक्षा करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह भी वही प्रार्थना, रात को भी वही प्रार्थना, रट के हाँ ठीक है, सो गए, बस हो गया, प्रभु देख लेगा। कुछ हो गया दीदी बचा लीजिए ना। कैसे होगा? आप खुद से अपना प्रार्थना कीजिए। यीशु मसीह तो प्रार्थना कर ही रहा था उतना देर, फिर कैसा यहाँ पतरस नहीं बचा? पतरस को खुद का प्रार्थना खुद से करना है। आमीन, हालेलुया। आप अपना प्रार्थना अपना कीजिए। आप अपने पाप से बचने के लिए प्रार्थना करना आवश्यकता है। परमेश्वर हम लोगों को सामर्थ दिया है, अधिकार दिया है, उसको इस्तेमाल करने का कोशिश कीजिए। प्रभु आज दिन भर आने वाला सारा पापों को विरोध में मैं खड़ा रहता हूँ, शैतान के विरोध में खड़े रहो, वो अपने आप भाग जाएगा, तुमसे बाहर भाग जाएगा, ऐसा लिखा है। हमको खड़ा होना है, शैतान के सामना करना है, वो भाग जाएगा।
उसको सामना करने के लिए क्या करना है, थोड़ा सा निकालिएगा। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय, थोड़ा फटाफट पढ़ेंगे। इफिसियों 6 अध्याय 11 वचन से लेकर 13 वचन तक, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मा और सेनाओं से है जो आकाश में है। यहाँ पर शैतान को सामना करने के लिए परमेश्वर हम लोगों को सिखाता है, उसके लिए हम आत्मिक हथियार को पहनना। वो क्या क्या है, पढ़िएगा आगे। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मैल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। बस यहाँ पर क्या लिखा है, सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जीलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आमेन, हालेलुया। सत्य से क्या करना है, सत्य वचन। तेरा वचन से उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन ही सत्य है ना। सत्य से उन्हें पवित्र कर, तेरे वचन ही सत्य है। तो सत्य क्या है, वचन। वचन से हमेशा हम अपना बेल्ट, ढीला वाला पैंट पहनने से एक तो बेल्ट बांधना पड़ता है, नहीं तो पैंट खुल जाएगा, बेइज्जती हो जाएगा। आप और हम वचन को ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं बेइज्जती होंगे। हालेलुया। सत्य, वचन, बेल्ट, बोलिए। सत्य क्या है, वचन। वचन क्या है, हमारी बेल्ट, कमर बांधने वाला बेल्ट है। दूसरा क्या है, धार्मिकता। धार्मिकता क्या है, जीलम। जीलम क्या है, हमारा चेस्ट को कवर करने वाला। आगे कोई तीर लगाएगा उसको हम जीलम से क्या करते हैं, रोकते हैं। और वो धार्मिकता क्या है, यीशु मसीह क्या बोलता है एक जगह पर, ऐसे ही धार्मिकता पूरा करने के लिए जगह दो। क्या धार्मिकता है वो, बपतिस्मा। क्या है, बोला कि नहीं बोला, यूहन्ना से बोला ना, ये धार्मिकता पूरा करने के लिए जगह दो, बोला बपतिस्मा। ठीक है, वो क्या है, हमारा कवच, जीलम। और तीसरा क्या है, सुसमाचार। दूसरे को हम सुसमाचार बताना है, तभी हम वचन में स्थिर रह पाएंगे। सुसमाचार, ये हमारे पाँवों का जूती है, शूज। क्या है, जूती है। क्या, सुसमाचार। पहले क्या सिखाए थे, वचन। वचन हमारा कमर का बेल्ट है। दूसरा धार्मिकता, बपतिस्मा है। बपतिस्मा हमारा जीलम है जो छाती को बचाता है। तीसरा सुसमाचार, दूसरों को सुनाने वाला सुसमाचार। आप दूसरों को वचन सुनाते रहिए, कल उसका डर से ही आप पाप नहीं करेंगे। हाँ या नहीं, वो मुझे ध्यान दे रहा है, वो मुझे देख रहा है, मैं ठीक से रहना चाहिए, लग रहा है ना उसके सामने। अभी आप खुद बोल रहे हैं मूर्ति पूजा नहीं करना है, आप खुद मूर्ति पूजा करेंगे, वो देखेगा आपको, अरे हमको सिखाया, देखो अपने देख रहे हो क्या कर रहा है, लगेगा। आप उससे आप तैयारी के साथ रहेंगे, नहीं मुझे नहीं करना है, उसको बताते हैं, आप अपना सतर्क हो जाते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, सुसमाचार। वो क्या है, हमारा पाँवों की जूती है। चौथा विश्वास। विश्वास क्या है, ढाल है। विश्वास हमारा ढाल है। कुछ भी कोई भी हम लोगों को बोलते रहेगा, विश्वास को तोड़ने लायक बातें करते रहेगा। एक कुआं में 3 टो मेंढक गिर गया। मेंढक, तीनों मेंढक, और बहुत गहराई में पानी है,
और ऊपर तक आना है तो बहुत दिक्कत है। और बाहर में जो रहता था वो सब मेंढक उन लोग को बोल रहा है, ए कोशिश भी मत करो, तुम लोग बाहर नहीं निकल पाओगे। और एक मेंढक उसको कूदना ही छोड़ दिया, अंदर ही नहीं और कोई उपाय नहीं है तो मुझे तो यहीं मरने तक रहना है, चुपचाप हो गया। दूसरा मेंढक थोड़ा थोड़ा कोशिश किया, इन लोग बोल रहे अरे बेकार का तुम मेहनत कर रहे हो, हटो तुम उतरो, तुम नहीं चढ़ पाओगे, कितना ऊपर से गिरोगे तुम, मत चढ़ो। आधा दूर चढ़कर फिर अपने गिर गया, फिर कोशिश नहीं किया। तीसरा मेंढक चढ़ते 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 ऊपर तक आ गया। कैसे पहुंच गया? ये सोच रहा था अरे तुम ऊपर मत आओ, ऊपर मत आओ। इसको लग रहा अरे तुम ऊपर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये इसको बहरा है, नहीं सुनाई दिया, इसलिए ये सोचा था ये ऊपर आओ, ऊपर आओ, मुझे एनकरेज कर रहा है सोचकर चढ़कर ऊपर पहुंच गया। कई बार हम दूसरे के बातों को अनसुनी करना है, वचन पर कान लगाइए। विश्वास, हमारे विश्वास को तोड़ने के लिए कई लोग आगे पीछे घूमते रहेंगे, शैतान पहले घूमेगा। इस विश्वास में हम दृढ़ होना है, आमीन, हालेलुया। इस विश्वास का क्या है? ढाल है और उद्धार का टोप, हेलमेट। हमारा उद्धार का क्या है? टोप, हेलमेट। जो उद्धार हमको मिला है उस उद्धार को हम बचा के रखना है, वो हमारा सिर का बचाने वाला टोप और परमेश्वर का वचन। यहाँ फिर से वचन, उस वचन, ये मारने वाला तलवार का वचन। पहले वो हमारे अंदर रह करके कार्य करने वाला वचन, जो हमको क्या करता है? हमें टाइट से बांध के रखता है, वचन प्रभु पे बना के रखता है ये वचन। और तलवार से दूसरे को, शैतान को खत्म करने वाला वचन। शैतान, यीशु मसीह कैसा विजय पाया? वचन से शैतान को हराया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप और हम इस पाप से विजय पाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। पहले हम अपने पापों को मान लेना है, दूसरा हम अपना उद्धार में नया जन्म लेना है, नया मनुष्य होना है, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ही प्रभु है करके, उद्धार करता करके, यीशु ही उद्धार करता करके हम विश्वास करना, नया जन्म लेना है। नया जन्म लेने से, परमेश्वर से जन्म लेने वाला पाप नहीं कर सकता, आमीन, हालेलुया। तीसरा सत्य को हम जानना है, वचन में हम जड़ पकड़ना है और प्रार्थना करना, जागते रहना है और प्रार्थना करना है। और इस वस्त्र को, उद्धार का वस्त्र को हमको पहनना। क्या वस्त्र है? क्या लिखा है? धार्मिकता का वस्त्र पहनना है, परमेश्वर के हथियार है ना, परमेश्वर का सारा हथियार हमको बांधना है, आमीन। क्या क्या है? सत्य, और सत्य क्या है? बेल्ट है, और धार्मिकता हमारा जीलम है। तीसरा सुसमाचार, पाँव का जूती है, शूज है। और चौथा विश्वास हमारा ढाल है, उद्धार हेलमेट है, टोप है, और परमेश्वर का वचन आत्मिक तलवार, आमीन, हालेलुया। आइए हम ऐसे ही घुटना टेकेंगे, परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। प्रभु, कई बार हम प्रार्थना नहीं करने के चलते, बाइबल नहीं पढ़ने के चलते, वचन में नहीं बने रहने के चलते पापों में मैं फंसा जाता हूँ। पाप, हम सब लोग अपने अपने, हर एक व्यक्ति अपने अपने अभिलाषा के कारण खींचा जाता है, खींचा जाकर उसमें फंस जाता है, फंस कर वो अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देता है। पाप गर्भवती होकर मृत्यु को लाता है। हमारा जीवन में जीवन दिलाने के लिए परमेश्वर आया है। एक सिंपल सी बात है, मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनेगी। यदि मेरी भेड़ नहीं है तो मेरी आवाज को नहीं सुन पाएगा। परमेश्वर का कहना यही है। हमारा कान परमेश्वर की ओर लगी है क्या? वचन की ओर लगी है क्या? हम क्या क्या पाप करते हैं, हर एक बातों से हम बच के रहना है, प्रभु से माफी मांगना है।
अपने पापों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगना है। प्रभु मुझे क्षमा कर, अपने पापों को मानने के लिए कोशिश करना है। 5 मिनट 10 मिनट का प्रार्थना नहीं, लेकिन 1 घंटा कम से कम। उससे और परिपक्व लोग उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। प्रभु से मांगे, प्रभु मुझे पाप से बचा ले। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हर एक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर फंसकर उस अभिलाषा खींचा जाता है, फंस जाता है। वो अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देता है। पाप गर्भवती होकर मृत्यु को जन्म देता है। नरक, पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम इस पाप में आज मगन होते हैं तो हमारा तनख्वाह, हमारे वेतन, हमारा मजदूरी मृत्यु परमेश्वर रखा है। वो कभी भी आएगी, हमें नहीं मालूम। इस पाप से बचिए। परीक्षा में नहीं पढ़ने के लिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। एक बार प्रभु से मांगे, प्रभु कम से कम 1 घंटा प्रार्थना करने का विचार मेरे अंदर दीजिए, लालसा मेरे अंदर दीजिए, ताकि मैं पाप से बच पाऊं। आप कभी 1 घंटा 2 घंटा आप प्रार्थना करके उसके बाद जाइए, पाप आपके आगे भी आएगा। आसानी से आप विजय पाप प्राप्त करके जाते रह सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप प्रार्थना नहीं किए उस दिन आसानी से आप पाप में गिर सकते हैं। क्या चुनेंगे? ये संसार बहुत कठिन है, इसको सामना करना, इसमें विजय पाना बहुत कठिन, लेकिन प्रार्थना से आसान है। आसान है। अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह जो हमें देता है, वो अनुग्रह भोर के समय हमारे लिए नया मिलता है, नया देता है। वो अनुग्रह हमें पाप से बचाता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद, धन्यवाद हो राजा। सबको परमेश्वर से प्रार्थना करें, अनुग्रह का मांगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आमेन। प्रेज यू मास्टर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो राजा। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय, यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय, यीशु की जय, बोलो जय, 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 बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय, यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय, यीशु की जय, बोलो जय, जय, जय। क्रूस पर अपना खोलना, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खोलना, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तो बोल सदा, मन मेरे तो बोल सदा, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय, यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय, यीशु की जय, बोलो जय, जय, जय। प्रेम की तेरी मन में भर दे अपनी, तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय, यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय, यीशु की जय, बोलो जय, जय, जय। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज इस सुंदर पवित्र दिन में हम सबों को इकट्ठा कर परमेश्वर पाप से कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं करके हमें सिखाया। धन्यवाद करते हैं राजा।
इन वचनों को हमारे दिल की गहराई में तो बना के रखने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, कोई शैतान इसको छीनने ना पाए, हर एक लोग इस पाप से बचने पाए। तेरे अनुग्रह के तले परमेश्वर हम लोग रह कर पाप से हम विजय प्राप्त करने के लिए हम लोग सबों को अनुग्रह देना, हम जागते रहने पाए, नया जन्म लिए हुए उसको बचा करके हम लोग चलने पाए। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के उस हथियार को हम लोग बांध के रखने वाले होने पाए। परमेश्वर सारे पापों को मान करके यीशु मसीह का लहू से हम धोए जाने पाए। राजा 1 घंटा कम से कम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर प्रार्थना करने वाले हम होने पाए। आए वे हर एक लोगों को ऐसा अनुग्रह दे, परमेश्वर का हथियार हर एक लोग बंधे हुए होने पाए, शैतान से हम सबको विजय प्राप्त कर पाए। ऐसा अनुग्रह कर आशीष को दे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।